गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आई होप वो आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो उससे पहले देखो, न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, और वो कॉम्प्लेक्स फूड जब हमने अपने एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, जनरली वो जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और जब वो सिंपल फूड जो हमारा ब्रेक डाउन होके बनता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादातर फूड ब्रेक डाउन होके वो क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में मैंने क्या बताया था कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास लेके जाती हैं फूड को, क्योंकि हमारी हर बॉडी सेल को ज़रूरत है फूड की, क्योंकि बिना फूड की एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी तो बॉडी की हर सेल काम कर रही है। तो उस सिंपल फूड को कौन लेके जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सर्कुलेशन में ब्लड हेल्प करता है। तो ये ब्लड कैसे हेल्प करता है सर्कुलेशन में, पंप कैसे करता है, वो भी हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, बट पहले हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब जो ब्लड है उसने जो फूड है सिंपल फूड वो हर एक सेल को पहुंचा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का होता है कि भाई एज इट इज जो ग्लूकोज है वो एज इट इज है। ग्लूकोज का क्या करना है, ग्लूकोज खाना थोड़ी है सेल को। अगर खाना होता तो फिर हम लोग ये वाला सिस्टम करते ही नहीं कि सेल को ही खाना होता। तो सेल को तो एनर्जी चाहिए, और वो कब मिलेगी, जब वो ग्लूकोज टूटेगा। जो ब्लड एब्जॉर्ब करके हर एक सेल के पास लेके जाता है ग्लूकोज, वो सेल को एनर्जी तब मिलेगी जब वो ग्लूकोज टूटेगा। और उस ग्लूकोज को तोड़ना, ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, अब वो कैसे टूटेगा, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। फिर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे इधर उधर जो भी सेल चाहिए वहाँ पे जाती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है, साथ में CO2 भी रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट होता है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक प्रोडक्ट निकलेगा CO2। तो CO2 को, हमारी बॉडी को CO2 की जरूरत नहीं है, उसको आना होता है हमारी बॉडी से बाहर। तो हम लोग जब सांस बाहर छोड़ते हैं जिसको एक्सेल बोलते हैं, वो बाहर चली जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को इनहेल एंड एक्सेल, ये हमारा ब्रीदिंग है। मतलब सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। जबकि जो सांस हमने अंदर ली उसमें जो ऑक्सीजन जाके सेल के पास जाती है और फिर जो भी काम करती है, क्या काम करती है, एनर्जी, ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी रिलीज करेगी। तो वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं रेस्पिरेशन की बात कर लेती हूँ। ठीक है, कि भाई रेस्पिरेशन के समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। भाई जो एनर्जी है, एनर्जी बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन ह्यूमन बींग्स। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, we can say takes place in absence of oxygen। ऐसा भी होता है, देख लो कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन सभी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यीस्ट, सुना है आपने, यीस्ट जो ब्रेड बनती है, जो हम लोग बड़े चाव से जैम लगा लगा के, मलाई लगा लगा के खाते हैं, टोस्ट बना बना के, वो खमीर उठा के बनाते हैं और उसके लिए चाहिए यीस्ट। और वो कैसे बनती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो बिना ऑक्सीजन की। अच्छा चलो, ये भी चलो आप लोगों ने भी देखा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपने देखी होगी। कई बार ऐसा होता है घरों में, पता नहीं लड़कों का तो पता नहीं, बट लड़कियों इस चीज़ को एनकाउंटर कर ही लेती हैं। कई बार गर्मियों में
हमारा आटा बच जाता है, गूंदा हुआ आटा बच जाता है, और वो बाई मिस्टेक हम बाहर छोड़ देते हैं, और जब तक सुबह उठ के देखते हैं तो वो थोड़ा फूला हुआ होता है, और उसमें छेद छेद से भी दिखते हैं, अगर आप देखो स्मेल होती है, ऊपर वाला नहीं अंदर से। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, और उसने फर्मेंटेशन कर दी, तो वो जो फूल गया और उसमें छेद छेद बनी है ना, और जो थोड़ी सी स्मेल आ रही है उसमें, वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। वो एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को भी करेंगे, हमारे अंदर कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल में कि हमारे अंदर कैसे होता है, यीस्ट वाला भी करेंगे। पहले हम अपने अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर भी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसा होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन तो हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर सेम ही होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो भाई, आपने कभी, हम जब सांस लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, नोज चाहिए, लेकिन क्या प्लांट्स के पास नोज होती है? नहीं होती। लंग्स होते हैं जिनमें हवा भरे? नहीं होते। तो फिर इनके अंदर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? इनके अंदर लीफ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, इनके पास लीफ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जिसको नाम देते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमा, और प्लूरली बात करें तो स्टोमेटा, सिंगल स्टोमा, सिंगुलर फॉर्म इसकी। तो आप लोगों को याद हो, जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर से जो वाटर है वो रूट से ले लेते हैं, और सनलाइट लेके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन वो CO2 लेते कैसे, उनके पास तो है ही नहीं। जो गैसेस का एक्सचेंज है, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उसके लिए इनके पास होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टोमा, ठीक है। स्टोमा हेल्प्स इन, दो चीज़ों में हेल्प करता है कि एक तो स्टोमा हेल्प करवाएगा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा हेल्प करवाएगा ये इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कि कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बारिश लाने में हेल्प करते, कैसे करते? तो वो ज़मीन से खींच के पानी, उनके अंदर जो ज़्यादातर एक्सेस बच जाता है उसकी इवेपोरेशन कर देते हैं, वाटर वेपर्स की। और इवेपोरेशन बादल बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन जानते हो आप लोग, ठीक है। दैट इज द ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। खैर, हमारा जो फिलहाल का जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें हेल्प करवाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमा। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। इसके ऊपर एक क्यूटिकल होता है, लीफ के ऊपर एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल जिसको नाम देते हैं, और उसी के बीच में छोटे छोटे जो है स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप किस तरह की होती है? जैसे किडनी शेप, जैसे बीन शेप, जैसे इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की शेप होती है इनकी कुछ। ओके, तो इनके बीच में ये पोर होता है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्टोमेटा है, और ये जो ये है, ये वाली जो है जिनसे ये स्टोमेटल पोर बना है, दीज आर गार्ड सेल, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होती है, ठीक है। ये आपस में मिलती है, ओके, और ये बीच में स्पेस स्टोमेटल पोर, और ये पूरा का पूरा क्या है? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बनाई गई है। अब भाई बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये क्या करती है? इन्हीं की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब ये क्या करती है? इनके अंदर देखो, जब
गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर, अब ये टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है कि इनके अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी ज़्यादा हो तो क्या होगी, ये स्वेल हो जाएंगी ना, पानी ज़्यादा इसका मतलब स्वेल हो जाएंगी, स्वेल होने की वजह से क्या होंगी, मोटी फूल जाएंगी, तो ये इस तरह से होने लग जाती है यू। अब ये इस तरह से, ये तो क्या हुआ, खुल गया स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर खुल गया तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का, ठीक है। और जब इनके अंदर पानी कम हो जाएगा तो क्या होने लग जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, बंद होने लग जाएंगी, श्रिंक होने लग जाएंगी ना, श्रिंक होने की वजह से थोड़े से यूँ खिंच जाती हैं ये, श्रिंक होने की वजह से, ठीक है यूँ। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टोमेटा जो पोर है वो बंद हो गया, ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर की वजह से ये खुलता है और बंद होता है, मतलब ये स्वेल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, स्वेल की वजह से ये खुलेगा, श्रिंक होने की वजह से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और तब जब ये बंद और खुलता है तभी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इस तरह से स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करवाता है। रेस्पिरेशन सेम बात होती है, जैसे हमारे अंदर होगा और वो हमारे अंदर कैसे होता है वो हम लोग बात करते हैं